अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। कल हमने कुछ सबनेटिंग के बारे में पढ़ा था कि सबनेटिंग क्या होती है। उसका कुछ ओवरव्यू तो पहले भी लिया था हमने। खैर, कल हमने देखा था कि उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। किसी एक आईपी को लेके तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखते हैं कि सबनेटिंग क्या होती है। और किसी एक आईपी से बेसिकली एक जो लार्ज नेटवर्क होता है, उस लार्ज नेटवर्क को स्मॉल नेटवर्क के अंदर कैसे डिवाइड करते हैं, कितने ब्लॉक्स वगैरह बनाते हैं, उनके फार्मूलाज क्या क्या, स्टेप बाय स्टेप हमने देखा था। अच्छा जी, सबसे पहले सबनेटिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं कि सबनेटिंग क्या होती है। बेसिकली सबनेटिंग हमने पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लार्ज नेटवर्क, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज नेटवर्क, सिंगल लार्ज नेटवर्क into small parts. प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ सिंगल लार्ज नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। कि एक बड़े नेटवर्क को, एक सिंगल जो नेटवर्क होता है हमारे पास बड़ा नेटवर्क, उसको छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क्स के अंदर जो डिवाइड करने का प्रोसेस है, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं जी? सब नेटिंग बोलते हैं। क्लियर है जितनी बात? अच्छा, उसके बाद हमने देखा था जी सब नेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बेसिकली आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। उसके बाद हमने देखा था कि सब नेटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सब नेटिंग क्यों करते हैं। बेसिकली हमने बात की थी कि जब हमें कुछ थोड़े आईपी चाहिए होते हैं, हमारे पास कुछ लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं। आपको पता है कि आपके पास जो एक आईपी एड्रेस होता है उसकी रेंज होती है 0 से 255 तक। मतलब टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेसेस बनते हैं वो करीबन 256 बनते हैं। ठीक है जी, हमारे पास वो आईपी होता है जो, ठीक है जी, 192.168 नॉर्मल हमारे पास जो क्लास सी की आईपी एड्रेस होता है। ठीक है जी, यहाँ पे या सबनेट मास्क को छोड़ दें। ठीक है जी, इसकी जो रेंज होती है मोस्टली यहाँ से लेकर 192.168.1.255 तक होती है। और ये टोटल अगर आप देखें तो आपके पास कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस बनते हैं? 256। अगर 0 से स्टार्ट करें तो 256 बनते हैं, अगर 1 से स्टार्ट करें तो 255 बनते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास एक पूरे पूरा एड्रेस होता है। अच्छा, सबनेटिंग को करने से पहले हम ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि सबनेटिंग कितनी तरह की होती है। सबनेटिंग ये हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है आपके पास फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, जो आपके पास सबनेटिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स और एक होती है वेरिएबल। जो फिक्स होती है उसको हम बोलते हैं जी FSLN, FLS। नज़र आ रहा है? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, वाइट वाइट आ रहा है सिर्फ। नज़र नहीं आ रहा लिखा हुआ? मैं कुछ लिख रहा हूँ ऊपर। नहीं सर, नहीं सर, नजर नहीं आ रहा। नज़र आना चाहिए, नज़र तो आ रहा है। आ रहा है सर, आ रहा है नज़र? मुझे तो आ रहा है। सर मेरी तरफ मुझे नहीं आ रहा सर। आप लेंथ सबनेट क्या मास्क। मसला है? अच्छा जी, हमारे पास जो सबनेटिंग होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आपके पास फिक्स लेंथ और दूसरी होती है आपके पास वेरिएबल लेंथ। अच्छा, फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ का क्या मतलब है? लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक कोई आईपी एड्रेस है। ठीक है, उस आईपी एड्रेस को हमने डिफरेंट सबनेट्स के अंदर या डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमने उसे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले मैं फिक्स लेंथ की बात करूँ, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, आपके पास 5 के 50-50 के बना लेते हैं। ठीक है, 50-50 के फिक्स लेंथ के हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं। उन कंप्यूटर्स में हमने क्या करना है जी, 50-50 चार जो हमारे पास वो लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब, उनके अंदर 50-50 कंप्यूटर पड़े हैं। तो हमने उनको एक फिक्स लेंथ के अंदर क्या, हमने 50 जो आईपी एड्रेसेस हैं या 50 आईपी एड्रेसेस का एक ब्लॉक जो है वो हमने एक इसको देना है, और इसके अलावा 50 आईपी एड्रेसेस का जो ब्लॉक है वो हमने इस आईपी को देना है। ये 4 कंप्यूटर्स पड़े हैं एक लैब के अंदर, सॉरी 4 पार्ट्स बने हैं, 4 लैब्स हैं। 4 लैब्स के अंदर 50 जो हैं वो ब्लॉक्स हैं आईपी एड्रेसेस के, 50 कंप्यूटर्स पड़े हैं। हर कंप्यूटर को हमने अलग-अलग ये देने हैं। हम ये कहते हैं कि हमने फिक्स कर दिया कि इस जो लैब के अंदर कंप्यूटर पड़े हैं उन्हें भी 50 एड्रेसेस देने हैं, ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस। यहाँ पे जो पीसी पड़े हैं उनको भी हमने 50 ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस देने हैं, यहाँ पे भी 50, यहाँ पे भी। तो इस तरह की जो हम डिवीजन करते हैं बेसिकली अपने आईपी एड्रेस की या सबनेटिंग करते हैं, वो होती है जी फिक्स लेंथ। ठीक है, वो क्या होती है जी?
फिक्स लेंथ होती है आपके पास। Fix उसके अलावा आपके पास होती है जी एक वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल लेंथ कैसी होती है कि आपके पास जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको डिफरेंट डिवीजन में जो है वो डिवाइड करते हैं। कैसे डिफरेंट में कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो लैब है इसमें हमें चाहिए जी 40 आईपी एड्रेसेस, ठीक है, 40 पीसीज जो कंप्यूटर है उनके लिए। यहाँ पे जो हमारे पास कंप्यूटर लैब है उससे चाहिए जी हमारे पास लेट्स सपोज 10 कंप्यूटर पड़े तो 10 आईपी एड्रेसेस चाहिए। यहाँ पे जो हमारे पास कंप्यूटर लैब है उससे चाहिए जी 8 कंप्यूटर पड़े हैं यहाँ पे, तो उसे जो ब्लॉक्स नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस चाहिए वो कितने चाहिए, 8 चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जी 3 चाहिए, ठीक है। तो ये एक चेंज आ गया, ठीक है, वेरिएबल लेंथ से बोलते हैं, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क बोलते हैं इसको, ठीक है जी। क्लियर है इन दोनों में, ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। ये जी आपके सर। पास फिक्स लेंथ सबनेट मास्किंग और ये आपके पास जो है ये वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क है। इतनी जी बात जी क्लियर है जी? जी सर। जी सर। अच्छा जी, उसके बाद सबनेटिंग को देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, हम एक आईपी एड्रेस लेते हैं, उस आईपी एड्रेस को लेके हम देखते हैं कि सबनेटिंग कैसी होती है, उस आईपी एड्रेस को डिफरेंट सबनेट्स के अंदर कैसे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे मैं एक क्लास सी का आईपी एड्रेस ले रहा हूँ। आप को मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उनको आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी जो रेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे जो फिगर लिखे हैं 192 यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको देख के आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। आपको क्लासेस की रेंज मैंने बताया था क्लास के अंदर कि जो आपका होती है IPv4 की एड्रेसिंग, उसमें आप का जो नेटवर्क होता है उस को डिफरेंट क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन की गई। 5 क्लासेस हैं बेसिकली, हर क्लास के अंदर एक आईपी एड्रेस की कुछ रेंज होती है, 0 to 191 तक जो होती है वो क्लास ए के अंदर होती है, 192 से लेकर आगे फर्दर जो है वो क्लास बी के अंदर होती है। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास क्लासेज हैं उनकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो क्लास ए है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 8 होता है। उसके बाद जो हमारे पास क्लास 8 बी है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो कितना होता है हमारे 16 पास 16। क्लास सी है उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है वो कितना होता है 32 24, ठीक है जी। ये हमारे पास 24 बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि कैसे करना है कि ये जो आईपी एड्रेस हमारे पास लिखा हुआ है ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है बेसिकली। तो वो कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है, आपका ये जो सामने लिखा हुआ है, ठीक है, पहला फिगर इसको देख के तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। 192 आपका आता है क्लास सी की रेंज के अंदर, ठीक है जी। किसके अंदर आता है? जी सर। सी क्लास। यहाँ पे स्लैश में लिख दीजिए 24। यहाँ पे जो 192 है आपका, मतलब यहाँ से हमें देख के पता चल रहा है कि ये जो आईपी एड्रेस है स्पेसिफिकली ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है आपका, क्लास सी के अंदर। क्लास सी का जो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो क्या होता है 24। अच्छा जी, सबनेटिंग कैसे निकालनी है? 24 आप यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको दिया होगा, आईपी एड्रेस देने के बाद आपको मतलब क्वेश्चन के अंदर ये कहा जाएगा कि आपने इसके जो रिक्वायर्ड होस्ट हैं, मतलब आपको ये बताया जाएगा कि आपने इसके रिक्वायर्ड होस्ट निकालने हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इसके जो रिक्वायर्ड होस्ट हैं जो आपने निकालना है इस आईपी एड्रेस से वो कितने हैं जी, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी वो 50, आपने 50 निकालने। कितने आईपी एड्रेसेस निकालने हैं आपने इससे? 50 आईपी एड्रेसेस निकालने हैं, 50 ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि जो आपके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नेटवर्क आईडी है वो कितनी है, नेटवर्क आईडी कितनी मान ली है यहाँ पे देखिए पहले। इसकी भी आपके 20 पास कितनी बिट्स हैं, 8 बिट हैं। इसकी भी कितनी बिट हैं, 8। इसकी भी 8। तो ये कितनी मान गई आपके पास 24, ठीक 24। है। 8 और 24 8 16, जी सर। 16 और 8 24 ना, ठीक है। जो आपके पास 24 इसकी नेटवर्क बिट्स हैं वो कितनी है आपके पास 24 है। और होस्ट पार्ट आपके पास कितना है, ये जो एक बिट है ये यहाँ पे, ठीक है, ये आपको क्या क्या शो करवा रही है कि आपका ये होस्ट पार्ट है। तो होस्ट पार्ट आपका कितना बन रहा है जी यहाँ पे, वो बन रहा है आपका 8। 8 कितना बन रहा है, गुड, वो कितना बन रहा है आपके 8। पास 8 8 बन रहा है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास इसका होस्ट कितना है आईपी एड्रेस, ये जो आईपी है इसका वो 8 है, और हमारे पास जो नेटवर्क आईपीज हैं या नेटवर्क आईडी कह लें वो कितनी है हमारे पास 24। 24। 24 इतनी बात क्लियर है? जी जी सर। सर। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं आपने स्टेप नंबर 1 के तरफ, वहाँ पे जाके देखते हैं हम। स्टेप नंबर 1 के अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास आपको कितने जो होस्ट थे वो रिक्वायर्ड थे स्टेप नंबर 1 के अंदर 50। जी सर। सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लिखने में।
स्टेप 1 के अंदर आपको कितने होस्ट चाहिए, कितने होस्ट आपको रिक्वायर्ड हैं जी? 50। तो 50 जो होस्ट हैं आपको वो कैसे मिलेंगे? आपको मैंने बताया था कि ये जितना भी सारा सिस्टम होता है, जितना भी खेल होता है, ये 2 की पावर्स का होता है, 2 की पेज में चलता है सारा कुछ, ठीक है। अब आपने 2 की पेज में निकालने हैं। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 क्या होता है जी? आपके पास 1 होता है। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। एक मिनट, वन। यहाँ पे मैं ये कहता हूँ जी, हमारे पास सॉरी 2 की पावर 0 क्या होता है जी? हमारे पास 1। 2 की पावर 1 क्या होता है हमारे पास? 2। 2 की पावर 3, 8 8 सॉरी 2 की पावर 2, 4। 1 power 2 4। 2 की पावर 3, 8। 8 2 की पावर 4, 16 16। 2 की पावर 5, 32। 32 2 की पावर 6, 64। 64 2 की पावर 7, 128 128। देखिए अब आपने 2 की पावर्स में लेनी है। अब यहाँ पे देखें जो आपका नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं जो आपको रिक्वायर्ड हैं, वो यहाँ पे किस 2 की पावर्स में पूरे हो रहे हैं? यहाँ पे 2 की पावर 5 में पूरे 2 हो रहे power हैं? 6 नहीं हो रहे। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस का ब्लॉक बन रहा है? 32 का। और हमें रिक्वायर्ड कितने हैं? 50। 50 ऐसी बात है, 50 ठीक है जी। तो 64 के अंदर देखें आपके ठीक पास है 2 की पावर 6, 64 के अंदर पूरे हो रहे हैं, जी सर ठीक है। 64 के अंदर हो रहे हैं वैसे तो 128 के अंदर ही पूरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो आईपी एड्रेसेस का लॉस होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए हमारे पास जो ज़्यादा फिजिबल है वो कौन सी है आपके पास? 2 की पावर 6, ठीक है। आपने क्या निकालना है? आप अपना 6 होस्ट निकालना है। 2 की पावर 6 आएगा आपके पास। इतनी बात क्लियर है? आपने कैसे निकालने हैं, ठीक है। जी आपको सर चाहिए 50 एड्रेसेस, लेकिन 50 आपके या तो 2 की पावर 6 के अंदर पूरे हो रहे हैं या 2 की पावर 7 के अंदर पूरे हो रहे हैं। तो आपके पास जो ज़्यादा फिजिबल है वो 2 की पावर 6 है, क्योंकि उसके अंदर आपके जो आईपी एड्रेसेस हैं वो कम से कम लॉस हो रहे हैं। अच्छा जी, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास होस्ट था वो कितना था? 8। 8 अच्छा, स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है आपने? यहाँ पे जो न्यू होस्ट आ गया आपके पास वो कितना आ गया जी? इज इक्वल टू न्यू 6 जो हमारे पास रिक्वायर्ड होस्ट निकल रहे हैं 2 की पार 8 करने से, वो कितना आ गया आपके पास? 6 आ गया। ऐसी बात है। 6 जी सर उसके बाद ये स्टेप नंबर 2 के अंदर आ जाए। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है? आपने एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला किस चीज़ के लिए लगाना है? आपकी जो नेटवर्क बिट्स हैं उनको निकालने के लिए। अच्छा जी, वो कैसे? आपने फार्मूला लिखना है जी, ये लिखना है कन्वर्टेड नेटवर्क बिट्स इज इक्वल टू, ये जी फार्मूला सर है आपका, टोटल होस्ट टोटल होस्ट माइनस माइनस रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड होस्ट होस्ट। तो टोटल होस्ट आपके पास कितने थे? 8 टोटल होस्ट आपके पास कितने थे? 8 8। और आपके पास जो न्यू होस्ट आए थे आपके पास वो कितने हैं जी? 6 6। सॉरी 6 इज इक्वल टू 2 2। तो ये आपके पास जो आप नया फार्मूला आ गया, इस फार्मूले के अंदर आपके पास ये जो 2 निकला है, ये क्या है आपके पास? नेटवर्क बिट्स है, न्यू नेटवर्क बिट्स, ठीक है। नेटवर्क बिट्स, जी जी सर नेटवर्क बिट्स आपके पास कितनी आ गई? 2 आ गई। 2 इतनी बात क्लियर है? जी अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं जी स्टेप नंबर 3 के अंदर। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है? यहाँ पे आपने निकालनी है जी नेटवर्क बिट्स। स्टेप नंबर 3 के अंदर आपने निकालनी है जाके आप अपनी जो होस्ट बिट है आपकी वो निकालनी है। स्टेप नंबर 3 के अंदर होस्ट बिट, उसको निकालने के लिए आपके पास एक फार्मूला दिया गया है जी, टोटल टोटल प्लस आपके पास वो कन्वर्टेड बिट जो आपने पहले निकाली थी। टोटल आपके पास नेटवर्क बिट्स कितनी थी वो स्टार्ट के अंदर देखें जरा।
ये टोटल आपके पास कितनी है 24 24 और आपने जब कन्वर्ट किया था ये फार्मूला जी लगाया था तो सर आपके पास नई नेटवर्क बिट्स कितनी आई थी 2 24 प्लस 2 आपने किया तो आपके जी पास सर क्या आ गया जी इज इक्वल टू 26। अब आपका न्यू जो सबनेट मास्क आया वो 26 कितना आ गया 192.168.1.0/26। आपका जो नया सबनेट मास्क आ गया वो कितना आ गया आपके पास 26। ठीक है जी स्टेप नंबर 3 तक हो गए। स्टेप नंबर 4 के अंदर है। स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या करना है आपने अब इसको सबनेट्स के अंदर डिवाइड करना है। आपने जो आपका आईपी एड्रेस दिया गया है उसको आपने डिफरेंट सबनेट्स के अंदर डिवाइड करना है। उसके लिए भी आपके पास एक फार्मूला सर है। ये जो स्टेप सर ये स्टेप 3 तो 6 प्लस सर 2 नहीं होना स्टेप था? सॉरी जो स्टेप 3 है ये 6 प्लस 2 नहीं होना था? होस्ट 6 प्लस 2। स्टेप नंबर 3 के अंदर नहीं होस्ट जी कल तो मैसेज सर ये होस्ट बिट्स है सॉरी नेटवर्क बिट्स नहीं है ये भी सॉरी नेटवर्क बिट्स हैं। सॉरी माय मिस्टेक। ये नेटवर्क बिट्स हैं आपके पास। टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी थी उसका क्या फार्मूला था जी इज इक्वल टू टोटल टोटल प्लस कन्वर्टेड कन्वर्टेड। कन्वर्टेड आप क्लियर है? जी जी सर अच्छा जी उसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर आ जाए। आपने क्या करना है अब अपने सबनेट्स के अंदर डिवाइड करना है। स्टेप नंबर 4 के अंदर सबनेट्स के अंदर डिवाइड करने के लिए उसका भी एक फार्मूला है। वो फार्मूला है जी आपके पास 2 की पावर मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे मतलब उसका नहीं आ रहा वो सुपरस्क्रिप्ट नहीं आ रहा। 2 की पावर क्या आ गया आपके पास n आ गया। 2 की पावर n 2 की पावर अगर n करें तो n आपके पास क्या आया था जी n क्या आया था हमारे पास नेटवर्क बिट्स 2 आया था। 2 की पावर n किया तो क्या आ गया हमारे जी पास सर टोटल और 4 आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया। और हमारे पास यहाँ पे पता चल गया कि जी हमारे पास सर जो सबनेट बनेंगे इसके वो कितने बनेंगे 4। 4 ठीक है मतलब एक जो नेटवर्क है हमारे पास ये जो नेटवर्क है ये कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। 4 इतनी बात क्लियर है? जी अच्छा जी जी सर उसके बाद स्टेप नंबर 5 के अंदर आ जाते हैं। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपने क्या करना है नजर आ रहा है आपको? एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे ऊपर जी कर देता सर हूँ। ये व्हाइट बोर्ड नीचे एक्सटेंड नहीं होता? नहीं ये नीचे एक्सटेंड नहीं होता मेरे ख्याल से नहीं है। स्टेप नंबर 2 ये आ गया। स्टेप नंबर 3 आपका ये आ गया। विजिबल है यहाँ पे? जी बस ठीक स्टेप नंबर 4 यहाँ पे ऊपर हम कर लेते हैं। स्टेप नंबर 4 हमारा हो गया था यहाँ पे। ठीक है स्टेप नंबर 5 के अंदर आ गया। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपने क्या करना है 2 की पावर h आपने अपना ब्लॉक साइज निकालना है। ठीक है ब्लॉक साइज से क्या मराद है कि आपने जो एक सबनेट्स के अंदर डिवाइड किया आपने अपने 4 सबनेट्स बना लिए थे। उन सबनेट्स के अंदर आपकी जो आईपी एड्रेस के ब्लॉक आएंगे वो कितने आएंगे उसके लिए आपका फार्मूला है जी 2 की पावर h 2 की पावर h लिख देते हैं। ठीक है 2 की पावर h क्या आएगा आप यहाँ पे h हमारे पास क्या था 6 6 था। 6 h क्या था हमारे पास वो जो न्यू h हमने निकाला था ये 2 की पावर h क्या था हमारे जी पास सर 6 और 2 की पावर 6 किया तो हमारे पास क्या आ गया 64। 64 क्या पता लगा कि यहाँ पे हमारे पास जो 4 पार्ट्स के अंदर एक सबनेट्स बनाए थे हमने 4 सबनेट्स के अंदर हर सबनेट के अंदर जो आईपी एड्रेसेस का ब्लॉक होगा वो कितने ब्लॉक का होगा 64 होंगे उसके अंदर आईपी एड्रेसेस। ठीक है हमें रुकाया तो 50 से लेकिन 50 इस तरह डायरेक्टली आते नहीं है या 2 की बार हमें 6 करना पड़ना था या 7 करना पड़ा था। अगर 5 करते तो हमारे वो रेंज के अंदर नहीं आ रहे थे हमारे रुकायत जो होस्ट हैं वो पूरे नहीं हो रहे थे। इसलिए हमने इसे क्या किया 2 की बार 6 और ये कितने का ब्लॉक बन रहा है आपके पास 64 का ब्लॉक बन रहा है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 के अंदर आगे देखते हैं जी। स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या किया था हमने स्टेप नंबर 6 के अंदर आपने रेंज डिफाइन करनी है। अपने जो सबनेट्स हैं उनकी रेंज डिफाइन करनी है।
अब रेंज कैसे डिफाइन करनी है कि आपने एक ब्लॉक बना लेना है, एक बॉक्स बना लेना है इस तरह का, ठीक है। ये स्टेप नंबर 6 का जो है वो पार्ट है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि जगह कम है। आपने एक बॉक्स बना लेना है। इस बॉक्स को बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, कितने सबनेट्स बने थे हमारे पास, 4। 4 इस बॉक्स को 4 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेना है। और कितने आईपी एड्रेसेस का ब्लॉक बना था, 64 का। तो 64 का जी बना था, सर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे 0 प्लस 64, 64 प्लस 64 128 128, 128 प्लस 64 192 2, ठीक है। टोटल 2 आपके पास जो आईपी एड्रेसेस की रेंज होती है वो कितनी होती है, 255 तक। 255 तक 55 तक 192 से पहले क्या था आपके पास, 191, ठीक है। ये 191 आपने याद रखना है। 128 से पहले क्या था आपके पास, 127। और 127 64 से पहले क्या आता है आपके पास, 63, 63 ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है। जी सर आपके पास ये वाला आपकी सब नेटिंग होगी, ठीक है जी। ये ब्लॉक बन गया। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होंगे, अब ये आपके पास डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है। इन तमाम नेटवर्क्स का पे आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर ये हमारे पास ये एक नेटवर्क होता 192.168.1.0 से लेकर 255 तक, पहले एक नेटवर्क था, पूरा एक नेटवर्क था, लार्ज नेटवर्क था। उस एक लार्ज नेटवर्क को, एक सिंगल बड़े नेटवर्क को जी हमने छोटे छोटे स्मॉल नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर दिया। अब आपके पास ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। अब इन दोनों जी नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए ब्रॉडकास्ट आईडी भेजनी पड़ेगी, ठीक है। इसको अपनी ब्रॉडकास्ट आईडी इधर भेजनी पड़ेगी, इसको इधर भेजनी पड़ेगी, तब ये आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे। अब ये हमारे पास कोई एक नेटवर्क नहीं है, कितने नेटवर्क बन चुके हैं हमारे पास, 4 नेटवर्क बन चुके हैं। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 हमारे पास जो पहला नेटवर्क है, पहला सबनेट है, वो 0 to 63 तक है। 192.168.1.0 से लेकर 192.168.1.63, सॉरी 63 63 तक है, ठीक है। अब हमने कहा था कि हमारे पास जो फर्स्ट एड्रेस होता है, सबसे पहला आईपी एड्रेस, वो किसको यूज करने के लिए होता है, आपके नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ये वाला जो पहला आईपी होता है, ये नेटवर्क किसको यस आइडेंटिफाई करेगा, आपके नेटवर्क को आइडेंटिफाई करेगा। और नेटवर्क जो एंड वाला आईपी नेटवर्क एड्रेस होता है, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर जाने के लिए आपका एड्रेस यूज किया जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो वैलिड आईपी एड्रेसेस होंगे, जो हम इस पहले सबनेट्स के अंदर यूज कर सकते हैं, वो कितने हैं, 192.168.1.1 से लेकर 192.168.1.62 62 तक तक। तो ये हमारे पास जो है जी, हमारे पास वैलिड आईपी एड्रेसेस हैं। इस तरह बाकी को भी हम कैटेगराइज करके तो इनके आईपी एड्रेसेस वगैरह को यूज कर सकते हैं। क्लियर है जितनी बात, ये थी हमारे पास सब जी नेटिंग। जी इसको सर दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस दिया हो गया, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये आईपी एड्रेस जो है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका अव्वल तो ये जहाँ पे सबनेट मास्क दिया गया होगा। अगर उसका सबनेट मास्क नहीं दिया गया, तो आपने आईपी यहाँ पे इस फिगर को, जो पहले आपके पास डिजिट है, इनकी रेंज देख के पता लगाना है कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है किस क्लास से बिलोंग करता है। उस हिसाब में आप उसका, उस हिसाब से आपने उसका क्या लिखना है, यहाँ पे सबनेट मास्क लिखना है। स्टेप 1 के अंदर आपको कितने जी रिक्वायर्ड होस्ट चाहिए, 50 होस्ट आपको चाहिए, ठीक है जी। तो 50 होस्ट आपके कैसे निकलेंगे, 2 की पावर 6 करेंगे तो आपके पास 64 का पार्ट आएगा। 6 हमने इसलिए किया क्योंकि हमारे जो आईपी एड्रेसेस है 50, वो 6 की रेंज में पूरे हो रहे हैं। अगर हम 2 की पावर 5 करते तो वो कितने आईपी एड्रेसेस बनने थे, 32। वो तो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ही नहीं कर रहे, इसलिए हमें मजबूरन क्या करना पड़ा, 2 की पावर 6 लेना पड़ा। आपके पास जो होस्ट है न्यू, वो कितने हैं, 6। स्टेप नंबर 2 के अंदर आपने फार्मूला लगाया नेटवर्क बिट्स को कन्वर्ट करने का। आपके पास जो न्यू नेटवर्क बिट्स आई वो कितनी आएगी, 2। कैसे आई, टोटल होस्ट आपके पास कितने थे, 8। और रिक्वायर्ड होस्ट आपको जो आपका न्यू एच निकला है वो 6 है आपके पास। 8 मैंने 6 आपने किया, 2 आ गया आपके पास। मतलब न्यू नेटवर्क जो बिट्स हैं आपके पास कितनी आ गई, 2 आ गई। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या किया जी, नेटवर्क बिट्स निकाली दोबारा से। नेटवर्क बिट्स जब निकाली, टोटल प्लस कन्वर्टेड, टोटल हमारे पास जो नेटवर्क की बिट्स थी वो हमारे पास 64 थी, और जो हमने कन्वर्ट करके निकाली थी वो कितनी थी हमारे पास, 2। तो हमारे पास जो न्यू सबनेट मास्क आ गया अपने आईपी एड्रेसेस का, वो आ गया 26। अच्छा जी, उसके बाद 26 स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने क्या देखा, सबनेट्स के अंदर डिवाइड करना है। आपको जो एक नेटवर्क है उसको छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर हमने डिवाइड करना है। तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे कि वो छोटे जो नेटवर्क बनने हैं हमारे पास, वो कितने सबनेट्स बनने हैं, छोटे कितने सबनेट्स बनने हैं। तो 2 की बार n, उसका फार्मूला है ना हमारे पास था 2। तो 2 की बार 2 हमने किया, हमारे पास 4 आ गया। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा ये जो बड़ा नेटवर्क है, लार्ज नेटवर्क है, ये छोटे छोटे 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। स्टेप नंबर 5 के अंदर हमने उन पार्ट्स के अंदर जो आईपी एड्रेसेस का ब्लॉक होगा, ये 1
2, 3 और 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। अब इन 4 पार्ट्स के अंदर जो आईपी एड्रेसेस का ब्लॉक यूज होना है 0 से लेकर 63 तक, ये इस आईपी एड्रेसेस के ब्लॉक को डिफाइन करना। तो उसका फार्मूला था आपके पास 2 की पावर h, h हमारे पास आया था जी 6 और 2 की पावर 6 किया तो 64। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि एक जो सबनेट है उसके अंदर जो आईपी एड्रेस का ब्लॉक आएगा वो कितना आएगा, 64 का आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने रेंज डिफाइन कर ली है। रेंज डिफाइन करने के लिए आपने इस तरह का बॉक्स बना लेना है और बॉक्स के अंदर ये चीज़ें जो आपको फार्मूला मैंने बताया 0 के अंदर 64 प्लस किया 64 के अंदर दोबारा से 64 प्लस किया तो 128 के अंदर दोबारा 64 प्लस किया तो 192 बन गया आपके पास। टोटल जो एंड तक रेंज आती है वो 255 तक जाती है। 192 से पहले 191 आएगा, उससे पहले 128 से पहले 127 और 64 से पहले 63, और इस तरह करके आपका जो एक पूरा नेटवर्क है वो डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच।